सो अब देखो एक ऑप्शन और आता है इसके अंदर कि यार हमारे पास जितने राउट्स थे, ठीक है ना, तो हम उसको एक की वैल्यू पेज में स्टोर कर लेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, होम, इसको लॉगिन, इसको रजिस्टर, इसको शॉप। तो हर पाथ को ये उसका वैल्यू हो जाएगा, उसको हम की दे देंगे। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट पाथ्स बना देते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम दो चीज़ दे देंगे। उसका जो हमको यूज़र को दिखाना है वो कैप्शन हो जाएगा। तो होम पे क्या दिखाना है अपने को, होम, ठीक है। तो वो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट में दो कीज़ होंगी, एक तो उसको दिखाना क्या है यूज़र को, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाना है, जो यहाँ पर दिखाना है। तो क्या दिख रहा है वो, कैपिटल एच का होम है क्या स्मॉल एच का होम है, कैपिटल एच का होम है ना। तो जो यहाँ दिखाना है वो यहाँ पर, और इस पर क्लिक करेंगे तो कौन से पाथ पे जाएगा, वो कौन से पाथ पे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो स्लैश पे जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ये उसका एक क्लोज भी कर दिया इसको। ऐसे कितने होंगे अभी, 4, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। दूसरा क्या दिखाना है, लॉगिन, और उसके ऊपर राउट का करना है, लॉगिन, और तीसरा रजिस्टर, ठीक है ना। और उस पर कहाँ जाना है, स्लैश आउट करके रजिस्टर। और चौथा था उसका शॉपिंग, है ना। तो दिखाना है अपने को शॉप, और राउट का करना है उसको स्लैश शॉप, राइट, यही थे ना। तो ये हमने क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया। तो इसको हम अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं, इसको एक अलग फाइल में ही स्टोर कर लेते हैं, निकाल। तो एक और फोल्डर बना देते हैं कॉन्फ़िग नाम से, ठीक है। तो या डेटा में डाल देते हैं उसको, या फिर फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं राउट कॉन्फ़िग डॉट JS, और इसको यहाँ कर, ठीक है। और कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या, ठीक है। अब हम बनाते हैं हमारा कंपोनेंट, मेन्यू बार 2, कॉपी करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ, 2 मेन्यू बार 2 कर दिया, ठीक है। इसको 2 क्या, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ 2 करना पड़ेगा, ओके। तो अब ये LI कितने बनेंगे भाई ये LI कितने बनेंगे, तो हैंडल क्लिक पे क्या भेजना है, हैंडल क्लिक पे क्या भेजना है, जो हमने बनाया था कॉन्फ़िग के अंदर, हैंडल क्लिक पे क्या भेजना है, पाथ, है ना, यस और नो। हैंडल क्लिक पे हम क्या भेजेंगे,
दिखाना क्या है यूज़र को? ये आ गया। तो यूज़र को दिखाना क्या है? इसमें से राउट कॉन्फ़िग के की में से कौन सा की दिखाना है? कैप्शन है ना। यहाँ पर क्या आएगा? कैप्शन की, ठीक है। और यहाँ पर क्या भेजना क्या है हैंडल क्लिक को? पाथ की, है ना। तो अब ये जो हमने हार्ड कोडेड किया था, ठीक है, तो ये 3 को निकाल देते हैं अब, ठीक है। ये li हमको भी करना है, तो ये किस पे करना है अपने को? तो पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सारा। तो इंपोर्ट क्या था, वेरिएबल का नाम किसको याद है? पाथ्स ना, फ्रॉम config स्लैश राउट config, है ना। तो पाथ्स आ गया और वो डिफ़ॉल्ट था तो उसके लिए मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर रखा है। और अब क्या करो, पाथ्स पे क्या लगा दो, डॉट मैप लगा दो, है ना। और अब मैप में क्या करो, एक एक पाथ और उसका इंडेक्स इस पाथ में ले लो, सही है। और यहाँ पर क्या क्रिएट करो, li क्रिएट करो। तो ऑन क्लिक पे क्या भेजना है, हैंडल क्लिक को क्या भेजना है? यहाँ पर क्या दिखाना है, पाथ का कैप्शन, है ना। पाथ का कैप्शन दिखाना है। और यहाँ पर राउट करते हुए क्या देना है उसको, आइटम का पाथ, ठीक है। यहाँ पर क्या देना है, पाथ डॉट, क्या था वो, पाथ डॉट पाथ हो रहा ना, तो इसको अपन थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर, इसका नाम आइटम कर देते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो। इधर क्या था, आइटम का क्या कैप्शन, और यहाँ पर आइटम का क्या, ऐसा अपना बन जाएगा। और हर कितने एल आई बनेंगे अभी इससे? हर एल आई का की अलग होना चाहिए ताकि वो वार्निंग नहीं आए। तो की क्या दे देंगे उसको, इंडेक्स दिया है ना मैंने, ठीक है। ओके, अब हैंडल क्लिक में जो किया डायरेक्टली क्या पास हुआ है, वैल्यू आया है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो नेविगेट कर देगा वैल्यू को, तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी अभी। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा और सिस्टमेटिक हो गया। तो नेविगेट, सेव ऑल, स्विच करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, ब्रेक भी देने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा काम हो जाता है। तो अभी आपके जितने राउट्स होंगे वो सब आप एक सेंट्रल जगह पे रख लो और बराबर ये काम करते रहो, ठीक है ना। अभी ये समझ में आया तुम लोग को? सेव ऑल कर दिया। कौन सा था ये, मेन्यू बार 2 है ना। तो अब क्या करते हैं, ऐप में जाके अपने प्रोजेक्ट को राउट किस पे कर देते हैं, मेन्यू बार 2 पे, कि भाई हमारा मेन्यू बार जो है वो मेन्यू बार 2 है। इंपोर्ट हो गया, शिफ्ट ऑल्ट ओ, अनवांटेड इंपोर्ट्स निकाल दो, फाइल करो, सेव ऑल करो। अब जाके देखो काम कर रहा है क्या। होम पे जा रहा है, लॉगिन पे जा रहा है, रजिस्टर आ रहा है, शॉप पे शॉप आ रहा है, ठीक है, वर्किंग परफेक्टली फाइन। यस गाइस, समझ में आ रहा है तुम लोग को ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, प्रोफेशनल तरीका सबसे ये रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने सारे राउट्स को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मेरा विषय है कि जब मैं इस सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो उसका सिंगल पेज खुलना चाहिए, है ना। तो मुझे एक और बनाना
ये सिंगल पेज क्या है, कंपोनेंट है क्या पेज है? सिंगल पेज जो है वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा ना, पेज रहेगा ना सिंगल पेज। देखो मैं अपनी पेड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो जब मैं सिंगल पेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मेन्यू बार था, और ये हमारा ब्लू स्क्रीन सारे के सारे राउटिंग करेगा इधर। तो अब जब मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो अगर मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट 1 पे, तो अब उस प्रोडक्ट 1 का पूरा दिखेगा ना एक साथ, है क्या नहीं? पूरा प्रोडक्ट 1 दिख जाएगा इधर, उसका फोटो और उसके तो टेक्स्ट, उसका रेटिंग, उसका प्राइस, उसके साइज, ऐड टू कार्ट, है ना? तो क्या बनेगा, सिंगल पेज क्या है फिर? अभी कंपोनेंट है क्या पेज है? पेज है ना? तो हम अभी क्या करेंगे, एक और पेज बना लेंगे जाके, ठीक है। तो यू शुड नो वेयर यू आर क्रिएटिंग ऑल दोस। सो इन द pages, right, you will make a single page dot js, RAFCE, उसका बना दो फिर सिंगल पेज डॉट CSS, और उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। ये हो गया सेव ऑल। अब हम क्या करेंगे तो मुझे उसके इमेज को एज अ राउट रखना है, यानी जब वो इमेज पे क्लिक करे, किस पे क्लिक करे, है तो हाइपर लिंक इसको बनाना है मुझे, इमेज को, है ना? तो शो प्रोडक्ट्स में गए, तो शो प्रोडक्ट्स में इमेज कहाँ दिख रही है प्रोडक्ट की, कौन से डिव में दिख रही है? ये वाला डिव है क्या? ये वाला इमेज है ना? सही है। तो ये, और देखो जब भी रिटर्न लिखोगे तो आपको कंपोनेंट को उसी लाइन पे लिखना है, नीचे नहीं लिख सकते आप। तो रिटर्न, ये तो पूरा का पूरा कार्ड रिटर्न कर रहा है, ये एक इमेज बन जा रही है ना? तो इसको मुझे एज अ हाइपर लिंक यूज़ करना है, तो फिर मैं क्या करूं, इसके आगे लिंक लगा देता हूं, ठीक है। तो लिंक हमने कहाँ लगाया था, मेन्यू बार में लगाया था ना? मेन्यू 1 में क्या, नहीं सादा वाले मेन्यू बार था, ये था, है ना? तो इसको मैंने लिंक लगा देना है, कॉपी किया मैंने लिंक, और अभी शो प्रोडक्ट्स में जाके इमेज के आगे मैंने लिंक लगा दिया, और लिंक को क्लोज कर दिया इधर। अब ये राउट करूंगा मैं सिंगल को, किसको करूंगा राउट में, एक, अब ये राउटिंग है क्या हमारे पास, ये राउटिंग है क्या ऐप में सिंगल नाम की? नहीं है, राइट? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्या नाम देना पड़ेगा उसको, सिंगल, और वो किसको राउट करेगा, अपने बनाया ना अभी एक सिंगल, सही है ना? और यहाँ तो समझ में आया तुम लोग को? ओके, बट अभी विषय क्या है, अभी प्रॉब्लम इसमें ये है, कॉम्प्लिकेशन, कि जब मैं प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट 1 के पेज को दिखाएगा, और 2 पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट 2 के पेज पे दिखाएगा, राइट? ये वाला जो डेटा है विल कीप ऑन चेंजिंग, नो? तो इफ आई क्लिक ऑन प्रोडक्ट 3, इट विल शो मी प्रोडक्ट 3 के सारे डिटेल्स, है क्या नहीं? प्रोडक्ट 3 के सारा इमेज,
प्रोडक्ट 3 के सारे स्टार्स, सारे रेटिंग, रेट काउंट, कितने लोगों ने रेट किया है उसको, सारे जो है प्राइस, डिस्क्रिप्शन, साइज, ये सब किसके दिखेंगे? बोलो भाई। प्रोडक्ट 3 के। और अगर मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट 4 पे तो प्रोडक्ट 4 के दिखेंगे, है ना। तो फिर ये वाला डेटा जो है वो डायनेमिक हो रहा है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम राउट करेंगे तो हमको फिर उसके साथ में उसका आईडी भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर राउट में जाके एक और देते हैं और बोलते हैं कोलन, और हम एक वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ डेटा में? बोलो। प्रोडक्ट आईडी, है ना। अब प्रोडक्ट आईडी में हमको जाना पड़ेगा अभी। तो जब हम लोग यहाँ से भेजेंगे तो हमको यहाँ से क्या भेजना पड़ेगा? प्रोडक्ट का आईडी भेजना पड़ेगा। प्रोडक्ट का आईडी कहाँ से मिल रहा है? प्रोडक्ट का आईडी कहाँ से मिल रहा है मुझे? ये मेरा है ना प्रोडक्ट, उसका आईडी है ना, है क्या नहीं? तो फिर यहाँ पर मैं ये यूज़ कर लूँगा, ये प्रोडक्ट का आईडी एट्रीब्यूट पास करूँगा। अब यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट है क्या नहीं? इस पूरे को हम एक ऑब्जेक्ट में डाल दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा राउटिंग एक ऑब्जेक्ट में कर रहा है। आया तो समझ में क्या चल रहा है? तो मैंने अभी जब वो क्लिक करेगा तो कौन से राउट पे जाएगा? वो सिंगल। और साथ में क्या पास कर रहा हूँ उसको मैं? उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी के लिए जो मैंने वेरिएबल बनाया है राउटिंग में, वो कौन सा वेरिएबल है? तो हम लोग यूज पैरम हुक कर यूज करके ये प्रोडक्ट आईडी को रीड कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो अब वो चला जाएगा सिंगल पेज में। अब सिंगल पेज में क्या, कौन सा हुक यूज करना है हमने को? यूज पैरम। कौन सा हुक यूज करना है? यूज पैरम वाला। तो यहाँ पर देखो मैं दिखाया डायनेमिक राउटिंग तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा हुक यूज करना है? यूज पैरम है, देखो ये वाला है। तो ये वाला हुक यूज करना है, यूज पैरम। इसको इंपोर्ट कर लो, देखो इंपोर्ट होता है क्या? ये इंपोर्ट होता है। तो वो हुक हमने यूज कर लिया, यूज पैरम। तो वेरिएबल किस में आ गया? तो उसका हमने कौन सा पैरामीटर रीड करना है? आप चाहो तो मल्टीपल पैरामीटर्स ऐसे पास कर सकते हो, पैरम 1, पैरम 2। तो यहाँ पर मैंने कौन सा पैरामीटर रीड किया है उसका? पैरम 1, पैरम 2 क्या प्रोडक्ट आईडी? कौन सा रीड किया है मैंने? सिर्फ प्रोडक्ट आईडी। फिर आप चाहे तो कंसोल डॉट लॉग करके प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले कर सकते हैं, देखते कि आ रहा है क्या। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज लिखा है ना, चलो ठीक है, काम तो कर रहा है। ओके, कोई एरर तो नहीं है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज वर्किंग। ओके, कोई इशू आ रहा है? ठीक है, कंसोल देख लेते ओपन करके इशू कहाँ आ रहा है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। शॉप पे गए तो इशू क्रिएट कर रहा है। लिंक को इंपोर्ट नहीं किया मैं, वही लिंक को इंपोर्ट नहीं किया। तो मेन्यू बार में थी लिंक का इंपोर्ट करना, इसको इंपोर्ट नहीं किया। शो प्रोडक्ट्स में जाके ओके, सेव ऑल कर दिया, सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है ना। अब बताओ ये जो जैकेट है इसका प्रोडक्ट आईडी क्या है? बोलो।
3 है, राइट? व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट शुड गो टू सिंगल पेज एंड शुड शो मी 3 ओवर हियर, मतलब राउटिंग बराबर कर रहा है। ठीक है, इफ आई गो बैक टू शॉप, इसका बैक का प्रोडक्ट आईडी क्या है, 1 है, तो इट शुड गो टू सिंगल पेज एंड शुड शो मी 1 ओवर हियर, तो ये राउटिंग कर रहा है। तो अभी अगर मुझे सिर्फ वही सिंगल पेज को मंगाना है तो फेक स्टोर का फिर मुझे एपीआई हिट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स स्लैश उसका आईडी। तो 1 करता हूँ तो सिर्फ 1 भेजेगा, और 3 करता हूँ तो सिर्फ 3 भेजेगा। तो अब ये एंड पॉइंट हिट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ से तो हमने कैसे एंड पॉइंट हिट किया था। ओके, कब कब डेटा मंगाना है, जब जब प्रोडक्ट चेंज होगा, तो जब जब मेरा आईडी चेंज होते रहेगा, जब जब ये आईडी चेंज होते रहेगा, मुझे डेटा को फेच करके मंगाते रहना है। तो मैं कर लूँगा यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कर लूँगा लोड डेटा फंक्शन को कॉल। ठीक है, और कब, जब जब क्या चेंज होते रहेगा, जब जब प्रोडक्ट आईडी बदलते रहेगा। यूज इफेक्ट क्या करता है, डिपेंडेंसी एरे देता है। जब जब इसमें से कोई वेरिएबल चेंज होगा, ये फंक्शन कॉल होते रहेगा। फंक्शन क्या है, लोड डेटा है, तो लोड डेटा फंक्शन लिख लो। ओके, और ये डेटा क्या करेगा अभी, जैसे लास्ट टाइम हमने एपीआई हिट किया था ना शो प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, अपन ने अब तक एपीआई हिट किया ही नहीं, क्या अपन ने अपन ने एपीआई हिट किया ही नहीं है, अपन डायरेक्टली इन हाउस डेटा यूज कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एपीआई कैसे हिट करते हैं। जो हमारा यहाँ का डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बताओ, जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, हम एपीआई से मंगा रहे हैं क्या लोकल लोकल डेटा से आ रहा है, लोकल डेटा। अब मैं ये करूँगा एक, ये जो हमारी एपीआई है ना जो बनी हुई है, ठीक है, अब यहाँ मैं ये एपीआई हिट करूँगा और मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा। जो डेटा मैंने यहाँ रखा है ना, इधर डेटा वाले, जो मेरा डेटा फोल्डर है, ये डेटा रखा है, देखो इधर, ये डेटा एक्चुअली आ रहा है इस एपीआई हिट करने से। लोकल होस्ट कोलन ये जो भी है https fakestoreapi.com प्रोडक्ट्स हिट करने से आ रहा है। तो अभी एपीआई कैसे हिट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक एक्सियोस करके लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है, एक्सियोस। तो आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो एक नया पावर शेल खोल लो, ठीक है, और cd करो जाके आपके प्रोजेक्ट में, और npmi एक्सियोस। अगर आपको एपीआई हिट करके डेटा मंगाना है तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे इज यूजिंग द एक्सियोस लाइब्रेरी। ओके, तो अभी हमारा एक्सियोस आ गया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ये देखो ये एक्सियोस ऐसे काम करता है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल, वर्ड स्क्रीन, आई एम शेयरिंग माई वर्ड स्क्रीन फॉर एक्सियोस, इज इट विजिबल, लेट मी नो। तो पहले npm आई एक्सियोस किया। अब देखो जो था ना लो डेटा फंक्शन वैसा था, उसको मैं ये पूरा का पूरा कोड उसमें डाल रहा हूँ, जो मैंने अभी लिखा था लो डेटा फंक्शन। तो हम यहाँ पर भी वही कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये चीज़ यहाँ पर ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट यूज़ द इन हाउस डेटा। कहाँ से आ रहा है वो डेटा इंपोर्ट होके यहाँ पर है ना, लाइन नंबर 4 पे। अब मैंने उसको कमेंट कर दिया। अब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्या। अब अगर मैं सेव करूँगा कोड को, विल यू सी एनीथिंग ऑन द ब्राउज़र। अब मैं सेव करता हूँ तो अपना पूरा ब्राउज़र कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमने कुछ डेटा इंपोर्ट ही नहीं किया है एप्लीकेशन के अंदर। तो अपने शॉप में कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, शॉप में क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, डेटा इंपोर्ट नहीं किया, राइट। तो अब मुझे डेटा जो है ना वो मंगाना है एपीआई कॉल करके।
जिसके लिए मैंने एक्सियोस को ऐड किया है। ओके, तो अब यहाँ कैसे करेंगे हम लोग? ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं, शो प्रोडक्ट 1 बना लेते हैं ताकि इसको डिस्टर्ब नहीं होता है। आप लोग दोनों भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो आपका डेटा ख़राब नहीं होगा। तो शो प्रोडक्ट्स JSX है ना, उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं और शो प्रोडक्ट्स 1 करता हूँ, ठीक है, ताकि इससे आपका क्या हो जाएगा, एक्सियोस वाला काम हो जाएगा। तो इसको 1 करता हूँ, यहाँ पर भी 1 करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर वो क्या करता हूँ, मैं ये वाला लाइन निकाल देता हूँ। अब मैं ये इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अभी मंगाऊंगा सर्वर से तो उसके लिए मुझे किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? एक्सियोस लाइब्रेरी को, राइट। तो सिर्फ करना एक इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ऐसा कर लेना, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 वेरिएबल है, प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स। अब देखो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनको मैं नल नल कर दूंगा शुरू में। ये भाई फिलहाल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट्स तो इंपोर्ट हुए ही नहीं ना, ठीक है। और फिर अभी हम क्या करेंगे, कब करेंगे हम ये प्रोडक्ट्स अपलोड? एक ही बार। कब? जब आपका पेज लोड होगा, तो उस पर यूज इफेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपको एक ही बार यूज इफेक्ट का कोड रन करना है, तो जो डिपेंडेंसी एरे है उसको एम्प्टी दे दो। देखो डिपेंडेंसी एरे का मतलब समझो, अगर एम्प्टी दिया तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट ओनली वंस एट द टाइम ऑफ कंपोनेंट लोडिंग। ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा? एक ही बार, जब आपका कंपोनेंट लोड होगा। और अगर मैंने उसके अंदर कुछ लिख दिया तो कब होगा? एवरी टाइम द डेटा चेंजेस ऑफ द वेरिएबल। सो हमने यहाँ पर क्या किया था, जब जब प्रोडक्ट आईडी चेंज होगा, कॉल द लोड डेटा अगेन क्योंकि अगर उसने 3 पे क्लिक किया तो 3 का लोड होगा, 4 पे क्लिक किया तो 4 का लोड होगा। बट यहाँ पर हमने क्या रखा है, एम्प्टी एरे, यानी सब प्रोडक्ट्स को लोड कर लो एक ही बार। यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लेंगे लोड डेटा, ठीक है, फ्रॉम API, कुछ भी नाम दे दो उसको, आपके ऊपर है। ये फंक्शन है कि हमारे पास नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा इसको। और उस फंक्शन के अंदर ये सारा कोड हमको लिखना पड़ेगा। ये मैं कोड करूँगा, ठीक है। तो ये असिंक्रोनस कॉल होगा ताकि बाकी का काम चलता रहे। तो जहाँ जहाँ अवेट होगा उस फंक्शन के आगे क्या आना चाहिए? असिंक आना चाहिए। तो अवेट कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम असिंक कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मेट कर लो डेटा को अच्छे से। अब देखो मैं कौन सा हिट कर रहा हूँ एंड पॉइंट को, ये एंड पॉइंट हिट कर रहा हूँ। ये मुझे क्या लाके देगा डेटा? अगर मैं ये एंड पॉइंट हिट करूँ तो मुझे वो क्या लाके देगा? देखो ये सब लाके देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने अभी ये एंड पॉइंट हिट कर दिया है, ओके पर इसके बहुत सारे कीज रहेंगे, इसके हेडर्स भी आएगा, स्टेटस भी आएगा। मुझे इसका सिर्फ चाहिए डेटा वाला की, और उसको मैं डाल दूंगा मेरे प्रोडक्ट्स में और सेट प्रोडक्ट्स में। फिर मेरे प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स में उसको डाल दूंगा मैं। अब मेरा डेटा लोड हो गया बस, ठीक है। तो ये यहाँ से निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत। तो ऐसे फिर मैं अभी API हिट करके डेटा को लोड करूँगा। फाइल सेव ऑल, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अब चेक, अब ये किसको हमने चेंज किया, इसको शो प्रोडक्ट्स 1 पे ना, तो अपने को यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा कि शो प्रोडक्ट्स 1 पे राउट हो रहा है अभी। ओके, चेक करते हैं अभी। तो अब जब मैं क्या बोल रहा है, ये शो प्रोडक्ट्स 1, तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है,
शो प्रोडक्ट्स 1 को तो एक काम करते हैं, इसको एक एम्प्टी एरे दे देते हैं, नल की जगह क्या देते हैं, एम्प्टी एरे दे देते हैं। ठीक है, आ गया। तो अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है मेरा पूरा? यस गाइस, एपीआई कॉल करके मैंने डेटा मंगा लिया पूरा, है ना। इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, जैसे पहले काम कर रहा था। ज्वेलरी वाले ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, वुमेंस क्लोथिंग, सर्चिंग भी करना है आपको, स्लिम फिट, तो सारे स्लिम फिट वाले आपको दीजिए। ओके, तो ऐसे अभी आपका ये डेटा लोड हो गया। तो अभी यही काम आपको अभी करना है किधर? ठीक है, ये जो लोड डेटा फंक्शन है ये मैं कॉल करूँगा सिंगल वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल में जाएंगे और तो यहाँ पर भी जाके लोड डेटा को कॉल कर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए लोड सिंगल पेज, लोड सिंगल डेटा नाम रखना है तो जो भी रख दो, सिंगल। पर अभी यहाँ पर कौन सी एपीआई ऐड करना है अपने को? प्रोडक्ट्स के बाद में क्या पास करना है अपने को? देखो ये एपीआई अलग है ना, देखो यहाँ पर सिर्फ अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखा, सारे प्रोडक्ट आएंगे, और उसके बाद में अगर उसका हमने आईडी पास किया तो उसका आईडी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आएगा। तो अगर वो आईडी पास करना है तो अपने को आईडी किस में आ गया है, कौन से वेरिएबल में? प्रोडक्ट आईडी में आ गया है, तो वो यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इसको बैक टिक करना पड़ेगा, इसको बैक टिक करना पड़ेगा। सही है, और उसका ये डेटा लाएगा और फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे। जैसे हमने वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिया था, यहाँ पर हम सिंपल एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट, यूज स्टेट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर लो। अभी क्या करो, सेट प्रोडक्ट में डाल दो, सेट प्रोडक्ट। बैकअप तो है नहीं इधर, तो वो निकाल दो। तो ऐसा हम लोग इसको हिट कर सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का डेटा आ गया, और यहाँ पर अभी हम वो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं जो हमने यहाँ पर दिखाया है शो प्रोडक्ट्स में। नीचे ये पूरा सिंगल प्रोडक्ट क्या ये है ना, ये वाला डिव इसका, हाँ, तो ये वाला पूरा डिव हम दिखा सकते हैं सिंगल पेज। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इतना कुछ, क्योंकि सिंगल ही आ रहा है ना, तो की भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड रख सकते हैं आप। ओके, तो ये आ गया लिंक, इसको अब वापस लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको सिर्फ इमेज, क्योंकि लिंक तो ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो सिर्फ सिंगल अपने को प्रोडक्ट दिखाना है बस। अगर लिंक ही करना है आपको, लिंक ही अगर करना है तो इस लिंक को लेके नीचे लिख सकते हैं डिव के बाद में गो टू शॉपिंग पेज का, उसको हम राउट कर देंगे होम पे और या शॉप पे, डिव के अंदर ही ले लेते हैं इसको। अभी क्या क्लिक हो रही है इसको, और इधर लिंक क्लोज और बोलेंगे गो टू शॉपिंग, गो बैक टू शॉपिंग। तो लिंक को कैसे करते हैं, इंपोर्ट वो करना पड़ेगा ना, शो प्रोडक्ट में से लिंक है क्या,
लिंक और एक्सियो दोनों लगेंगे। लिंक भी लगेगा और एक्सियो भी लगेगा। तो इसको हम लोग शॉप भेज के वापस बैक को भेज सकते हैं। और ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल प्रोडक्ट है वहाँ से दिखा रहा है, हमने कोई प्रॉप तो पास किया नहीं। तो ये टाइटल वाइटल कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उससे आ रहा है। ठीक है, सेव ऑल करता हूँ उसको, चेक करते हैं कि अभी ये काम कर रहा है। तो मैंने क्लिक किया, जर्सी पे क्लिक किया, देखो प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर बटन दिए गो बैक टू शॉपिंग, तो शॉपिंग पे आ जा रहा है। उस बटन को थोड़ा स्टाइल कर दो, इस लिंक को, और इसको क्लास नेम दे दो BTN और BTN प्राइमरी। तो वो दिखेगी बराबर। ओके, ऐसा दिख रहा है। जो भी क्लिक करोगे वो खुलेगा, तो बैक टू शॉपिंग करेंगे तो वो वैसा हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या कर रहा है, क्या क्या चल रहा है गाइस?